तो भाई लोग कैसे हैं आप? तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप नया डिवाइस परचेस करने जा रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे कौन से फिंगरप्रिंट के साथ जाना चाहिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट या फिर साइड माउंटेड या फिर रियर फिंगरप्रिंट। दोस्तों, आपको कुछ ऐसी फैक्चुअल बात बताने जा रहा हूँ जो कि रियल में बिल्कुल सही होने वाली है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, और मैं इतने सालों से टेक्निकल फील्ड में हूँ तो मुझे पता है। और एक मैं अपना खुद का दिमाग और खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में प्लीज़ बने रहेगा ताकि आपको जो सच्चाई है, जो कि बहुत सारे इंडियन टेक यूट्यूबर्स नहीं बताते आपके साथ, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो फिंगरप्रिंट आया था वो बस सिक्योरिटी के लिए था और अभी भी सिक्योरिटी के लिए ही है। और फिंगरप्रिंट तो फिंगरप्रिंट ही होता है। सबसे पहले सैमसंग J7 प्राइम मैंने यूज़ किया था। सैमसंग J7 प्राइम में आपको होम बटन में फिंगरप्रिंट देखने को मिलता था। उसके बाद मैंने नोकिया 5.1 प्लस यूज़ किया तो उसके अंदर मुझे पीछे कैमरे के नीचे रियर में फिंगरप्रिंट देखने को मिलता था। अभी मैं Realme X2 यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर मुझे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यूज़ करने को मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और सुपर एमोलेड में 2020 में आपको, अगर आप 20,000 से प्लस बजट बनाते हैं तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। जबकि उसी में कुछ IPS डिस्प्ले के साथ, रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले आती हैं जिसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठता है कि मुझे साइड माउंटेड के साथ जाना चाहिए या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ जाना चाहिए, और एमोलेड डिस्प्ले को छोड़कर मुझे IPS इसके साथ जाना चाहिए। देखिए, एक सेगमेंट है यहाँ पर इंडिया में कि जो अगर आप 10,000 के नीचे का डिवाइस लेते हैं, 10 से 12,000, तो आपको रियर में कैमरे के नीचे डिवाइस में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। और अगर आप 15 से बढ़ते हैं तो आपको साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। और आप उससे ज़्यादा बढ़ते हैं, 18-20 में जाते हैं तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले शुरू हो जाते हैं इस सीरीज़ में 20,000 के ऊपर, 20,000 के आसपास। तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूँ आपको, वो मेरी खुद की बात है, जो कि एक ह्यूमन होने के नाते आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कि एक मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी फेमस होती हैं जो कि हम कहीं पर देखकर किसी के द्वारा फेमस हो सकती हैं। मतलब हम सुनते सुनते उसको फेमस समझ लेते हैं और हम सोचते हैं कि अपग्रेडेड वर्जन है किसी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले और इन डिस्प्ले फिंगर के साथ ऐसा ही है कि ये बहुत ज़्यादा हाइप में क्रिएट हो चुकी है। और हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, ये जो रियर फिंगरप्रिंट है और जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, उसका ये अपग्रेडेड वर्जन है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। असली तो ये है कि जो आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है वो रियर फिंगरप्रिंट से, जो आपका फिजिकल दिया जाता है उससे बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, बट आपको फ़र्क बिल्कुल पता चलेगा। तो और ये महंगा भी है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। आपका जो डिवाइस है, ये 20,000 का डिवाइस है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो है इसके डिस्प्ले। और डिस्प्ले के अंदर अगर आपको फिंगरप्रिंट दे दिया जाए तो आप सोचिए कितना ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आपका डिवाइस गिरता है तो सबसे बड़ा कंपोनेंट ही टूटने का डर होगा ना। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है तो आपका फिंगरप्रिंट ही जाएगा ना सबसे पहले। और आपकी जो रियर में होता है, जो साइड माउंटेड होता है, वो फिंगरप्रिंट कितने में आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 1,000 रुपये के अंदर अगर आपका डैमेज होता है, जो कि डैमेज होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि वो रियर में लगे हुए हैं। और आपका जब गिरेगा डिवाइस तो फिंगरप्रिंट जाएगा, अगर आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो एमोलेड डिस्प्ले है उसकी शुरुआत कितने से होती है। एमोलेड डिस्प्ले अगर आपकी गई, मतलब टूट गई, कुछ भी डैमेज होता है, तो शुरुआत 4,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है ओरिजिनल। ठीक है, मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। एमोलेड डिस्प्ले 4,000 से ज़्यादा शुरू होती है, क्योंकि इसके जो पिक्सल्स होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं और इसलिए डिस्प्ले भी महंगी आती है। जो IPS डिस्प्ले होती है उसकी शुरुआत 1,000 से 1,500 से शुरू हो जाती है और आपको बहुत सस्ती डिस्प्ले देखने को मिलती है IPS की एमोलेड के मुकाबले में। ठीक है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट एमोलेड की ज़्यादा होती है IPS के मुकाबले में। ठीक है, ऊपर से जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एमोलेड में मिल रहा है वो स्लो होता है। मैंने यकीनन आपसे कह रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है वो स्लो होता है। किससे? रियर फिंगरप्रिंट से। एक बहुत बड़ा रीज़न इसका ये है कि हमें जब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, ये क्या होता है कि पूरा हमें डिस्प्ले पे होता है, तो हमें एक स्पेसिफिक जगह याद करनी पड़ती है। और ऊपर से इसमें कोई खांचा नहीं होता, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होता है, ढलान नहीं होता है, कोई मतलब छेद सा नहीं होता है। क्योंकि रियर फिंगरप्रिंट जो होता था उसमें हमें एक जगह मिलती थी जिससे हम मतलब बिना देखे भी उसको हम पता लगा के मतलब खोल सकते थे। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको बिल्कुल हाथ में पसीना नहीं होना चाहिए,
कोई डस्ट नहीं होना चाहिए। आप लगाएंगे, जगह ढूंढेंगे तब लगाएंगे, ठीक है। ऊपर से आपको पूरा डिवाइस मतलब ऐसे पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था कि आपको बस उंगली टच करनी है और खुल जाएगा, ठीक है। वो मुझे रियर फिंगरप्रिंट मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आया करता था। तो गाइस यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने जस्ट अभी वीडियो बनाने से पहले सोची थी कि जो हम मोबाइल परचेज़ करते हैं या फिर कोई भी गैजेट परचेज़ करते हैं, वो हम क्या सोच के लेते हैं। हमें सोचना चाहिए फ्यूचर, कि मैं अगर ये डिवाइस लेता हूँ तो इसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। अगर आप कोई सा भी डिवाइस लेते हैं, आपने 30,000 का डिवाइस लिया, ठीक है, इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, चलो अच्छी बात है, लिया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका जो फ्यूचर है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का या फिर फिंगरप्रिंट का, इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा आईफोन का जो 10X मैक्स है उसके अंदर फिंगरप्रिंट नहीं है, या फिर आईफोन ने फिंगरप्रिंट हटाने छोड़ दिए हैं, लगाने छोड़ दिए हैं, उसके अंदर फेस आईडी चलती है। क्योंकि जो फिंगरप्रिंट होती है उसको कॉपी किया जा सकता है, चुराया जा सकता है, इसलिए वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका जो फ्यूचर है वो ज़्यादा नहीं है। ऊपर से जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वो स्लो भी है, कॉस्टली भी है। तो आपको फिंगरप्रिंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको फ्यूचर देखना चाहिए कि जो इंडिया में आ सकता है या फिर वर्ल्ड में आ सकता है उसके हिसाब से। क्योंकि अगर आप 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये किसी पे स्पेंड कर रहे हैं, तो आप मतलब 1 साल से 2 साल कम से कम चलाएंगे ना उसको। ये थोड़ा ना कि आप 6 महीना चला के छोड़ देंगे, या फिर जब तक कि नया मॉडल नहीं आता आप छोड़ देंगे उसको चला के। आपको मतलब 1 साल, कम से कम 1 साल चलाना है, उसके बाद आप फेंकेंगे नहीं उसको आप क्या करेंगे कि अपने छोटे भाई को दे देंगे, या फिर आप ओलेक्स पे निकालेंगे उसको, ठीक है। तो क्या है कि अगर ओलेक्स पे तभी निकलेगा जब तक कि वो ओल्ड ना हुआ हो या फिर उससे बेहतर नया हुआ हो, ठीक है। देखिए अगर आप सैमसंग का S9 ले लीजिए, इसी जब लॉन्च हुआ था तो 80,000 में मिल रहा था, बट अभी ये सेल में गया था 23,000 रुपये में। 80,000 का डिवाइस 23,000 रुपये मिल रहा था, क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड थी उस टाइम पे, बट अभी इसका जो फ्यूचर है वो कम हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, जो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इंडिया में फ्यूचर क्या होने वाला है। एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप 30,000 का डिवाइस लेते हैं और अभी आप 30,000 का डिवाइस ले लेते हैं, जिसके अंदर आपको बढ़िया प्रोसेसर देखने मिल जाता है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन 5G नहीं है उसके अंदर। तो क्या होगा कि इंडिया में अगले साल तक ज़्यादा से ज़्यादा जून जुलाई तक 2021 में आपको 5G इंडिया में देखने को मिल जाएगा। ट्रायल तो शुरू हो जाएगा 100%। तो क्या होगा कि आपको क्या, जब नेटवर्क प्रोवाइडर 5G देने लग जाएगा तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि मुझे 5G लेना है, मतलब 5G यूज़ करना है, 5G एक्सपीरियंस करना है। तो आपको क्या होगा कि आप 5G के लिए एक नया डिवाइस परचेस करना पड़ेगा आपको। तो आपने अभी जस्ट 30,000 का डिवाइस लिया था, जिसके अंदर आपको एक बढ़िया प्रोसेसर और बढ़िया सब कुछ मिला था 30,000 रुपये में। बट अभी आपने उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि मुझे 5G लेना चाहिए था। आपने उस टाइम पे ये सोचा उसको लेते समय कि मुझे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप जो एक छोटी चीज़ को मत लेकर चलिए, आप एक बड़ी चीज़ को लेकर चलिए। और जो कंपनीज होती है दोस्तों, वो तो आपको बस मतलब बेवकूफ़ बनाती हैं। क्योंकि आपको जागृत अगर आप नहीं हैं, आप जगे हुए नहीं हैं, आप बोल दीजिए मतलब आप सोचते ही नहीं सही से, या फिर आप फ्यूचर नहीं देखते, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं। फ्यूचर तो कोई देख नहीं सकता, बस सोचना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है अगर आप ये सोचें। क्योंकि वो क्या करते हैं कि आपको अच्छे अच्छे फीचर दे देंगे, बट जो आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, 1 साल बाद, ठीक है, वो फीचर जो है मिसिंग कर देंगे। सब कुछ आपको दे देंगे, बट क्या करेंगे कि 1 साल बाद आपको फिर से वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या है कि फ्यूचर थोड़ा सा मतलब गेस कर लें तो आपका ज़्यादा सही रहेगा। ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा कि आप जो ले रहे हैं उसके लिए बिल्कुल आपको, जब तक आप उसका नया वर्जन नहीं आ जाता है, कि नए अपग्रेडेड वर्जन नहीं आ जाता है, तब तक कि आपका डिवाइस बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और वो सबसे बेस्ट रहेगा। बट बहुत जल्दी पुराना भी हो जाएगा जैसे ही वो लॉन्च हुआ। यहाँ तक कि आपने अगर न्यूज़ भी सुन ली ना, तो आपके अंदर एक बेचैनी से हो जाएगी। तो मैंने तो अभी 1 महीना 1 साल पहले तो लिया था 4G 30,000 50,000 का डिवाइस, अभी पुराना हो गया, ठीक है। तो आपको सोचना चाहिए। यहाँ पे जो कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि आपने सोचा कि जो रियर फिंगरप्रिंट है वो आपने ये सोचा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है रियर फिंगरप्रिंट का, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट बस जगह बदली है, साइड में आ गया, होम में आ गया, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में आ गया। जबकि ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा मतलब डैमेज करती है आपके डिस्प्ले को। होता क्या है कि आपका जो सुपर मतलब डिस्प्ले है, इसका जो पिक्सल्स होते हैं आपके, जो जहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है, वहाँ के पिक्सल बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं जब भी आप प्रेस करते हैं, वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाते हैं जब भी, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो शेडो है फिंगर की, जो आपकी लाइंस हैं, जो भी आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं, वो उसके नीचे चली जाती हैं और वो जो स्कैनर लगा हुआ है वो देख लेता है, रिकग्नाइज़ कर लेता है।
इसलिए वो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड और स्लो मेथड होता है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का। इसलिए आपका जो डिस्प्ले है वो थोड़ी कहीं ना कहीं तो इसकी जो लाइफ स्पैन है थोड़ा तो ही कम होता होगा, क्योंकि जैसे पता है कि इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले में फीचर होता है कि इसका जो आप टाइम देखते हैं कहाँ पर, तो ये टाइम जो है जब आप इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है इसके अंदर ना, तो ये आपका जो टाइम है बार बार जगह बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि अगर वो एक ही जगह टिका रहेगा तो आपके जो पिक्सल्स हैं उस डिस्प्ले की, एमोलेड डिस्प्ले की, वो वहाँ की फ्यूज़ हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। वो कंपनी वाले जानते हैं। और अगर आपका जो ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है वहीं कि बार बार आप उसको जलाएंगे, इतना ज़्यादा फुल ब्राइट करेंगे, उसको मैक्सिमम ब्राइटनेस पे ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप सोचेंगे इसकी जो लाइफ स्पैन है कम तो ज़रूर होगी। ठीक है, मैं मानता हूँ आपको वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा, जानने को मिला होगा, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे सजेशन दे सकते हैं नीचे कमेंट करके। मैं आपके सजेशन का तहे दिल से वेलकम करूँगा। यही था वीडियो में, मिलता हूँ मेरे साथ। अपना ख्याल रखिए भाई लोग। जय हिंद और वंदे मातरम।